और अब जरा बात उस जंगल की कर ले जहां दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भंडार छिपा हुआ है। मास्टर स्ट्रोक में आपने कल भी ये खबर देखी थी, लेकिन उसे लेकर विरोध जारी है। अब से ठीक 24 घंटे पहले मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर के बक्सवाहा के जंगलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने ये दिखाया था कि वहां के लोगों का इस प्रोजेक्ट को लेकर कहना क्या है। एक्चुअली यहाँ डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के हीरे की खान है कैरेट, वहां हीरे निकालने के लिए लगभग 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। आज एनजीटी में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अब इस रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बक्सवाहा के जिन जंगलों में डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, घने घने पेड़ों वाले जिस जंगल में करीब 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार है, वहां डायमंड प्रोजेक्ट का काम कब और कैसे शुरू होगा, इसे लेकर आज एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 1 घंटे तक सुनवाई चली, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रख लिया। खनन करने वाली कंपनी के वकील ने दलील दी कि जहां ये खनन होना है वहां के लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें रोजगार और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी ने ये भी कहा कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे ज्यादा पेड़ वहां लगाए जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट पर ऐतराज जताने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि खनन कंपनी ने जंगल में काम शुरू कर दिया है। जंगल में कई प्राचीन भित्ति चित्र हैं जिन्हें संरक्षित रखना जरूरी है। उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए और तब तक प्रोजेक्ट का काम रोका जाना चाहिए। एनजीटी ने सभी का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वन पर्यावरण मंत्रालय ने मौके पर एक टीम भी भेजी, जिसके अफसर ने वहां पहुंचकर मौके का मुआयना किया। इस बीच मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री आज खुद छतरपुर के बक्सवाहा में उन गांवों में पहुंचे जहां ये पेड़ काटे जाने हैं। उन्होंने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ये निर्देश थे कि जाके एक बार आप उनसे मिल के आओ, आप उनकी भावनाओं से जान के आओ। आप लोग जो हिसाब से आपकी भावनाएं हमें जो जानने मिली है, उसे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये फैक्ट्री के समर्थन में हो। उधर वन मंत्री ने भी कहा कि जितने पेड़ काटे जाएंगे सरकार उससे ज्यादा पेड़ लगवाएगी। इस बार भी हम लोग 3 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। आपको चाहिए तो मैं सारे एरिया के फोटोग्राफ दे दूंगा। हर साल 3 करोड़ पौधे हम लोग लगाते हैं और इसलिए विकास के साथ साथ अगर 4 लाइन बनेगा तो कई जगह से जंगल भी हटेंगे, पेड़ भी हटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा लगेंगे। जिस आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यह प्रोजेक्ट मिला है, उसने भी मेमोरेंडम जारी करके कहा प्रोजेक्ट की वजह से 1000 से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों के कौशल विकास का काम किया जाएगा। इस इलाके में 3,43,000 पेड़ लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट के काम में बारिश के पानी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। कांग्रेस इसे लेकर मीडिया के सामने आई और कहा कि विरोध प्रोजेक्ट का नहीं, पेड़ काटने का है। शिवराज सरकार का इंटरेस्ट पेड़ लगाने में नहीं है, पेड़ काटने में है। बक्सा खदान में हीरा निकालने के लिए ये लाखों पेड़ नष्ट कर देंगे क्योंकि इनको हीरे से लाभ है। हीरे होगा तो शिवराज सरकार को भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। सरकार और कंपनी के तमाम दावों के बावजूद सवाल ये है कि क्या वाकई इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा? इस सवाल का जवाब तो वन मंत्री दे सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं, उनकी अंतरात्मा दे सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।